जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड है और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं, जो कि जीडी के एग्ज़ाम में जो है 23 फरवरी को पूछे जाएंगे। क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर ये क्लास आप अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देख के चले जाते हो तो यहाँ से आपका जीडी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2.42% है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का जो स्थान है विश्व में, ये आपका दूसरा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो फ्रेंड कितना है पूर्व पश्चिम विस्तार। तो ये आपका 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपकी जो है 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड 2025 में जो है जीडी के एग्ज़ाम में कई शिफ्टों में देखने को मिला था। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75,016 जो है भारत की लंबाई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपके भारत के जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गुजरात जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है। तो फ्रेंड किस झील में है, तो ये आपका हो जाएगा लोकतक झील। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे लोकतक झील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ जो कुएं हैं ये आपके तराई में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे तराई जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये आपकी नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2025 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो ये आपकी कावेरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कावेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड जो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये आपकी नंदा देवी चोटी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे नंदा देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये आपकी फ्रेंड K2 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये आपकी हिमाद्री हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हिमाद्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैसलमेर, ऑप्शन बी लेह और ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बीकानेर। तो ये आपका कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा माहे। माहे जो है
ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गुजरात। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2024 और 25 में दोनों बार पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो ये आपका कावेरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कौन सा है। तो ये आपका मझली हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे है। तो ये आपका हो जाएगा 5:30 आगे है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आदम का पुल भारत और किस देश के बीच है। 2023 और 24 लगातार शिफ्टों में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड आदम का जो पुल है ये आपका हो जाएगा श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था। तो ये आपके हो जाएंगे हेलिओडोसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो फ्रेंड किस धातु का जो है प्रयोग किया। तो ये आपका जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद की जो है रचना गद्य और पद दोनों में हुई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे यजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हड़प्पा काल में
तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पिछली बार कई शिफ्टों में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड जो हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ की जो खोज है ये आपका महाराष्ट्र में हुई है, देमाद से हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे देमाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस बौद्ध संगीत में हीनयान का महायान का उदय हुआ? तो ये आपका चतुर्थ में हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा गया? तो ये आपका रॉलेट एक्ट को जो है कहा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मंत्र हठ योग व तांत्रिक उपचार प्रवाधानता किस शाखा में है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रजयान शाखा में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 56 संगीत स्तंभों वाला विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चित्तौड़ के कार्ती स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो फिर दोस्तों किसने कराया है? तो ये आपका हो जाएगा राणा कुंभा ने कराया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इंडिया डाइविड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अकबर से पहले और औरंगजेब के बाद दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो ये आपके हेमू हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा विषय से जो है चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मुगल काल में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो फ्रेंड क्या कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा परपाल कहलाता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एरोला का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया?
तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा प्रथम ने बनवाया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विक्रम दत्त ने नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड जो विक्रम दत्त के जो नाम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी। तो फ्रेंड क्या कहलाती थी, तो ये आपकी दीनार कहलाती थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी यमुना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा। तो ये आपका जो है महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की। तो ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ऋषिक वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अवधी। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला था। तो ये आपका हो जाएगा जो बुद्ध को जो है ज्ञान जो है ये आपका निरंजन फल्गु नदी पर जो है मिला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो यह आपका 1712 ईस्वी में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो।